नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में अहान और चिराग विपुल सुखानी को तालाब के किनारे पेड़ पर लटकाकर फाल्कन इंडस्ट्री पहुंचते हैं। वहां सभी को विपुल के गायब होने की खबर मिल चुकी थी। प्रशांत सुखानी भी अपने बेटे विपुल के गायब होने को लेकर हरकत में आ गए थे। प्रशांत अपने करीब 20 बॉडीगार्ड को विपुल को पता लगाने के लिए फाल्कन इंडस्ट्री भेज दिया था। सभी बॉडीगार्ड जांच पड़ताल में जुटे थे, पर उन्हें न विपुल के बारे में कुछ पता चल रहा था और न ही कोई ऐसा सुराग मिल रहा था। अहान और चिराग जब कंपनी पहुंचते हैं, इतने सारे बॉडीगार्ड को देखकर चिराग चौंक जाता है। वो विपुल के पिता प्रशांत सुखानी के बारे में अच्छे से जानता था, इसलिए चिराग को अब उनके पकड़े जाने का डर सता रहा था। पर अहान बिल्कुल निश्चिंत था, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। चिराग घबराहट में अहान से पूछता है, अहान अब हम क्या करेंगे? उसके सिर में दर्द होने लगा था। उसने कभी भी इतनी सारी लग्जरी कार्स और सिक्योरिटी ऑफिसर एक साथ कभी नहीं देखे थे। उसे सब कुछ किसी मूवी की तरह लग रहा था। करना क्या है? ऑफिस चलो, अहान ने कहा। ऑफिस? चिराग के माथे पर पसीना आ गया। अहान, यह लोग हमें ही ढूंढ रहे हैं। इस वक्त ऑफिस जाना मतलब शेर की गुफा में जाने जैसा है। तुम कहना क्या चाहते हो? अहान ने कहा, मैं यह कह रहा हूँ कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। चिराग ने कहा, उसके हिसाब से उनके पास बस एक ही रास्ता था, भागना। आखिर उन्होंने प्रशांत सुखानी के बेटे को किडनैप किया था। अगर उसे तो वो उन्हें छोड़ने वाला तो नहीं था, और भागकर कहाँ जाएंगे? छोटा सा शहर है, वो हमें आसानी से ढूंढ लेंगे। इसके अलावा अगर हम भागकर गए तो शक सीधा हम पर भी आएगा। अहान ने कहा। चिराग अहान की बात से सहमत था। अहान कुछ गलत नहीं कह रहा था। अगर वो गायब हो गए तो शक उन पर ही आएगा, और इसके बाद प्रशांत के लिए उन्हें ढूंढना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। चिराग का पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। ऑफिस जाओ, चाहे वो तुम्हें कुछ भी पूछे, तुम्हें बस एक ही बात बोलनी है, तुम्हें कुछ नहीं पता। अहान ने चिराग का कंधा थपथपाते हुए कहा। उसे सुखानी फैमिली से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। अहान और चिराग को जिसने देखा था वो सिर्फ विपुल था। प्रशांत उनके बारे में कुछ नहीं जानता था, और उसके अलावा सेक्रेटरी पूजा ने भी अहान का चेहरा नहीं देखा था। यहाँ तक बात सीसीटीवी की थी तो अहान एक मार्शल आर्टिस्ट था। वो कुछ भी करने से पहले सब कुछ अच्छे से प्लान करता था। वह सीसीटीवी के आगे ऐसे आया था जिस तरह से उसका चेहरा नजर न आए। इसके अलावा विपुल को ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर ले जाने से पहले उसने सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय कर दिया था। अहान ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए उसने सारे प्रिकॉशंस लिए थे। यह वहाँ पर जो 20 सिक्योरिटी ऑफिसर थे वो बस परेशान थे। वो हड़बड़ा रहे थे, फिर भी उन्हें कोई क्लू नहीं मिल रहा था। पूजा ही थी जो विपुल से मिली थी, पर लिफ्ट में कदम रखने से पहले ही वो अहान के अटैक की वजह से बेहोश हो गई, और सीसीटीवी में भी कोई रिकॉर्ड नहीं था। कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू करता तो कैसे करता? जब सिक्योरिटी ऑफिसर ने अहान और चिराग को ऑफिस की बिल्डिंग में घुसते हुए देखा, तब उन्होंने उनसे सवाल करना शुरू किया। अहान और चिराग ने बहुत सहजता और कॉन्फिडेंटली उनके सारे सवाल के जवाब दिए। जब वो ऑफिसर उनके जवाब से सेटिस्फाई हो गए थे,
तभी उन्हें अंदर जाने दिया। सर, प्रशांत सर का फिर से कॉल आया है। वह पूछ रहे हैं कि हमें कोई लीड मिली या नहीं। मैं क्या जवाब दूं उनको? एक ऑफिसर ने अपने हेड से पूछा। चेयरमैन सर से कहो कि हमें कोई लीड नहीं मिली है। हम इस केस को सॉल्व करने में फेल हो गए हैं। क्रिमिनल ने अपना काम बहुत चालाकी और सफाई से किया है। हो सकता है वो, उनके हेड ने कहा, और फिर बोलते बोलते रुक गया। वो कोई फाइटर हो? जिस ऑफिसर ने सवाल किया था उसने अपने हेड से पूछा। हाँ, लगता तो यही है। हेड ने कहा, अगर यह सब किसी फाइटर या मार्शल आर्टिस्ट ने किया है तो फिर यह लोग इस केस को कभी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। उन्हें इस केस को मार्शल आर्ट एलायंस को सौंपना पड़ेगा। जब प्रशांत को यह बात पता चली तब उसने उन्हें कुछ आर्डर्स दिए। प्रशांत ने साफ साफ यह बोला था कि वापस आ जाओ। सभी कार्स और सिक्योरिटी ऑफिसर प्रशांत के ऑर्डर्स के बाद वहां से चले गए। आहान, वो लोग चले गए। चिराग बहुत खुश था। आहान ने चिराग को पहले ही कहा था कि वो लोग कुछ ही देर में वहां से चले जाएंगे। चिराग को आहान की इस बात पर ज्यादा भरोसा तो नहीं था, पर जब उनकी बात सच साबित हो गई तब वो बहुत खुश था। आहान के चेहरे पर मुस्कान थी। दरअसल आहान ने सब कुछ पहले ही प्लान कर लिया था। उसने बस कुछ ऐसा प्लान किया था जिससे लगे कि यह सब किसी मार्शल आर्टिस्ट ने किया है, न कि फाल्कन के किसी स्टाफ ने। जब तक शक मार्शल आर्टिस्ट पर था तब तक उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो सकती थी, क्योंकि कोई भी मार्शल आर्टिस्ट ऐसे कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट में काम नहीं करेगा। अगर उनका शक कंपनी में किसी पर आता तो वो आहान और चिराग तो नहीं हो सकते थे। यह पता चलने के बाद कि विपुल के गायब होने के पीछे की वजह मार्शल आर्टिस्ट है, प्रशांत उन्हीं के बीच किसी को ढूंढता। ऐसा नहीं हो सकता था कि प्रशांत का पहले कभी किसी से झगड़ा ना हुआ हो। प्रशांत के लिए विपुल को कोई भी किडनैप कर सकता था। आहान ने सोचा कुछ गड़बड़ नहीं होगी, पर शाम को उसके पास कल्पना का फोन आया। कल्पना का फोन आने का साफ मतलब था कि कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। जैसे ही आहान ने फोन उठाया, कल्पना ने सीधा सवाल किया, आहान, विपुल कहाँ है? आहान का मुंह बन गया। क्या बात कर रही है आप? कौन विपुल? मैं कुछ नहीं जानता। आहान ने कहा, मुझसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। किसी और को नहीं पता कि फाल्कन में एक मार्शल आर्टिस्ट है, पर मुझे पता है। कल्पना ने रूखी आवाज में कहा। यह सुनकर आहान को लगा कि वो कल्पना के बारे में तो भूल ही गया था। आहान की बोलती बंद हो गई थी। आहान, मेरी बात सुनो, जितना जल्दी हो सके विपुल को छोड़ दो। प्रशांत इस वक्त बहुत गुस्से में है और पागल हो रहा है। उसने मार्शल आर्ट एलायंस से बात कर ली है। बहुत जल्दी वो विपुल को ढूंढने में लग जाएंगे। कल्पना ने कहा, ठीक है, जिसको जो ढूंढना है ढूंढने दो। आहान ने कहा। आहान ने सोचा कि अगर उसे सिचुएशन उसके हाथ से निकल गई तो वो विपुल को तालाब में गिरा देगा। मगरमच्छ के खा जाने के बाद तो विपुल को कोई ढूंढ नहीं पाएगा। आहान, यह मजाक का वक्त नहीं है। कल्पना को गुस्सा आ रहा था। विपुल प्रशांत का इकलौता बेटा और फाल्कन का उत्तराधिकारी है। अगर उसे कुछ हो गया तो फिर प्रशांत का फ्यूचर भी बर्बाद हो जाएगा। जब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचेगा तब उसे किसी का कोई डर नहीं रहेगा। तुम बहुत सफाई से सनाया और बाकी सबके नजरों से बचकर विपुल को बाहर ले गए, पर तुम प्रशांत सुखाने के बारे में जानते हो? कल्पना ने कहा। प्रशांत के बारे में क्या जानना? आहान ने पूछा। प्रशांत कोई सीधा आदमी नहीं है, वो बहुत क्रूएल है। प्रशांत अपने से इतना ऊपर पहुंचा है। अब वो जिस स्टेज पर था वो कुछ भी कर सकता है।
उसे सिर्फ अपना काम होने से मतलब है। अगर विपुल को कुछ हो गया और वो मर गया तो फिर वो इन सब से बदला लेगा जिस पर उसे शक होगा, और उनमें सबसे पहला नाम सनाया का आता है क्योंकि विपुल सनाया से मिलने आया था, कल्पना ने कहा। कल्पना की यह बात सुनकर आहान का दिल बैठ गया। कल्पना जो बोल रही थी वो होना मुमकिन था। अगर सच में प्रशांत ऐसा था तो वो कुछ भी कर सकता था। आहान, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, प्रशांत से बचने के बारे में सोचना भी मत। भले तुम राजादा फैमिली से हो पर वो भी कुछ काम नहीं आएगा। प्रशांत बहुत अनरिस्पॉन्सिबल है, उससे पंगा लेना ठीक नहीं है, कल्पना ने कहा। कल्पना ने जिस तरह से यह बात बोली थी, आहान को लग रहा था कि वो सोच रही थी जैसे आहान विपुल को मार चुका है और प्रशांत को मारने के बारे में सोच रहा है। चिंता मत करो, मैं कोई मर्डर या क्रिमिनल नहीं हूँ, आहान ने कहा। उसने विपुल को भी नहीं मारा था और कल्पना प्रशांत की जान के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी, पर आहान सोच रहा था कि प्रशांत ऐसा कौन है जिसे राजादा फैमिली भी अफेंड नहीं कर सकती है। विपुल मरा नहीं है, जिंदा है, मैं उसे छोड़ दूंगा, पर मुझे इसकी गारंटी कौन देगा कि मेरे उसे छोड़ देने के बाद वो सनाया को परेशान नहीं करेगा। आहान ने कल्पना से सवाल किया। आहान ने जो भी किया था वो सब सनाया के लिए किया था। अगर इतना सब कुछ होने के बाद विपुल फिर से सनाया को परेशान करता तो इसका इतना सब कुछ करने का कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए वो चाहता था कल्पना इसकी गारंटी ले, मैं उसे समझा दूंगी, कल्पना ने कहा। फिर उसने एक पॉज लिया और फिर कहा, आहान, एक बात और है, जब सनाया मनाली आई थी तब मैंने तुमसे कहा था कि मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी, पर विपुल के मामले में मैं लापरवाह हो गई, इसलिए गलती मेरी भी है, सॉरी। कल्पना ने अपनी गलती मानते हुए कहा, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस इस बात की गारंटी दे दो कि मेरे विपुल को छोड़ने के बाद वो ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा, आहान ने कहा। आहान इसमें कल्पना की गलती नहीं मानता था क्योंकि कल्पना फाल्कन में एक शेयर होल्डर थी, वो फाल्कन को संभाल सकती थी, विपुल को नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि विपुल अब ऐसा कुछ नहीं करेगा, उसे मुझ पर छोड़ दो, कल्पना ने कहा। अरे हाँ, क्या विपुल तुम्हारे और सनाया के रिश्ते के बारे में जानता है, कल्पना ने पूछा। अगर विपुल को उनके पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता है तो आहान को इस मैटर से निकालने के बारे में सोच सकती है। प्रशांत ने बहुत लोगों को अफेंड किया है, इसलिए इसका इल्जाम किसी पर भी लगाया जा सकता था। मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ भी पता है, आहान ने कहा। विपुल के साथ यह सब करने से पहले ही उसने सोच लिया था कि वो सनाया को बीच में नहीं लाएगा। उसने अपने और सनाया के बारे में विपुल को कुछ नहीं बताया था। विपुल को सिर्फ आहान का चेहरा याद रहने वाला था। गुड, अब मैं तुम्हें इस मैटर से बाहर कैसे निकालना है इस बारे में सोचती हूँ, कल्पना ने कहा और चैन के सांस ली। अगर विपुल को आहान और सनाया के रिश्ते के बारे में पता होता तो इस मामले को संभालना बहुत मुश्किल हो सकता था। रही बात प्रशांत की, तो कोई न कोई कारण ढूंढकर आहान को प्रॉब्लम में फंसा सकता था। अब मुझे बताओ विपुल कहाँ है? आहान ने कल्पना को बताया कि विपुल कहाँ है। 20 मिनट से कम टाइम में कल्पना उस फैक्ट्री में पहुंच गई। जब वो वहां तालाब के पास पहुंची तब वो विपुल को देखकर हैरान थी। वो आदमी इतना ग्रेसफुल और एलिगेंट दिखता था, इस वक्त फटे बुरे हाल में किसी भिखारी जैसा लग रहा था। आहान ने विपुल की क्या हालत कर दी है, कल्पना ने मन में सोचा। कल्पना ने अपने आदमियों को विपुल को नीचे उतारने का ऑर्डर दिया।
जब उन्होंने उसे नीचे उतारा तब कल्पना ने उससे सवाल किया, विपुल तुम ठीक हो ना? यह सब कैसे हुआ? विपुल ने किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस पागलों की तरह हंसता रहा। कल्पना के चेहरे पर विपुल के लिए तरस था। वो समझ गई थी कि आहान ने विपुल को किस हद तक टॉर्चर किया था। विपुल को अब सनाया के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि विपुल ने सिर्फ सनाया के बारे में सोचने पर ही आहान ने उसे पागल बना दिया था। अगर फिर भी विपुल सनाया को परेशान करता तो इसका मतलब सिर्फ हो सकता था कि वो सनाया से सच्चा प्यार करता है। इसके बाद कल्पना ने प्रशांत को कॉल किया। प्रशांत, मुझे विपुल मिल गया है, कल्पना ने कहा। मेरा बेटा? प्रशांत इमोशनल हो गया। थैंक यू मिस कल्पना, मेरा बेटा कैसा है? प्रशांत ने पूछा। जिंदा है, पर उसकी हालत इस वक्त बहुत खराब है, कल्पना ने कहा। उसने सोचा कि अगर उसने प्रशांत को सीधा बता दिया तो पागल हो गया है, वो शायद प्रशांत यह हैंडल न कर पाए। थैंक गॉड, प्रशांत ने राहत की सांस ली। थैंक यू, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा, प्रशांत ने कहा। हम सब तो एक ही परिवार हैं प्रशांत, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है, कल्पना ने कहा। प्रशांत ने विपुल के बारे में ज्यादा सवाल नहीं पूछे थे, जैसा कि वो उसे कहा और कैसे मिला। इस बात से कल्पना थोड़ी हैरान थी। वो जानती थी कि प्रशांत को समझना नामुमकिन था। उसके लिए यही सिर्फ वही होता था जो उसे लगता था कि सही है। कल्पना का प्रशांत को लेकर सबसे बड़ा सिरदर्द यही था। प्रशांत ने यह सब इसलिए नहीं पूछा था क्योंकि उसके हिसाब से विपुल की इस हालत की जिम्मेदारी कहीं न कहीं कल्पना भी हो सकती थी। दोनों ही बहुत चालाक और होशियार थे। उधर सनाया इन सब से बहुत परेशान थी। उसे लग रहा था जैसे यह सब आहान ने किया है और वो उसके आसपास ही है। क्या सनाया जान पाएगी कि यह सब आहान ने किया है? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।